नमस्कार दोस्तों। आज की इस मास्टर क्लास में हम समझने वाले हैं आधुनिक उदारवादी दर्शन के एक महान विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल को। मिल का सबसे बड़ा योगदान है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल लिबर्टी का सिद्धांत को विकसित करना। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन कैसे होना चाहिए। आज की इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे J.S. मिल का परिचय, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, हार्म प्रिंसिपल, लिबर्टी और स्टेट पावर, मिल की जूरिस्प्रूडेंस की विशेषताएं, क्रिटिसिज्म। पार्ट 1, J.S. मिल का परिचय। जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 टू 1873 एक प्रसिद्ध इंग्लिश फिलॉसफर, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर थे। वे यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के प्रमुख समर्थक थे। मिल पर गहरा प्रभाव था जेरेमी बेंथम का, जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की शुरुआत की थी। मिल ने इस सिद्धांत को और विकसित किया और उसे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के साथ जोड़ा। पार्ट 2, यूटिलिटेरियनिज्म। मिल की जूरिस्प्रूडेंस का आधार है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मूल सिद्धांत है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कानून और नीतियों का उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी और लाभ पैदा करना। मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उदाहरण: अगर सरकार कोई कानून बनाती है जो समाज के अधिकांश लोगों को फायदा पहुंचाता है और नुकसान कम करता है, तो मिल के अनुसार वो कानून उचित माना जाएगा। पार्ट 3, हार्म प्रिंसिपल। मिल की फिलॉसफी का सबसे प्रसिद्ध विचार है हार्म प्रिंसिपल। उन्होंने कहा, राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसके कार्य से दूसरों को नुकसान हो। इसका मतलब, व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली चुनता है, अपनी राय व्यक्त करता है, अपनी तरीके से जीता है, तो राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसके कार्य से दूसरों को नुकसान हो रहा है, तब कानून हस्तक्षेप कर सकता है। पार्ट 4, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि समाज को हर विचार को सुनने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि 1, वो विचार सही हो सकता है, 2, वो आंशिक रूप से सही हो सकता है, 3, वो गलत होने पर भी सही विचार को मजबूत बनाता है। इसलिए मिल के अनुसार फ्री स्पीच एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। पार्ट 5, लिबर्टी और स्टेट पावर। मिल ने राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाने की बात की। उनके अनुसार राज्य को 3 क्षेत्रों में व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए। 1, थॉट एंड एक्सप्रेशन, व्यक्ति को सोचने और बोलने की स्वतंत्रता। 2, लाइफस्टाइल चॉइस, व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता। 3, एसोसिएशन, लोगों को समूह बनाने और सहयोग करने की स्वतंत्रता। ये विचार आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव बन गया। पार्ट 6, मिल की जूरिस्प्रूडेंस की विशेषताएं। मिल की जूरिस्प्रूडेंस की मुख्य विशेषताएं हैं: 1, इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। 2, यूटिलिटेरियन एथिक्स, कानून का उद्देश्य अधिकतम खुशी होना चाहिए। 3, लिमिटेड गवर्नमेंट, राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए। 4, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। पार्ट 7, मिल की थियरी की क्रिटिसिज्म। मिल की थियरी की कई आलोचनाएं भी हुईं। 1, हैप्पीनेस को मापना कठिन है। यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा कानून वास्तव में सबसे ज्यादा लोगों को खुशी देगा। 2, माइनॉरिटी राइट्स का खतरा, कभी कभी मेजॉरिटी की खुशी के नाम पर माइनॉरिटी के अधिकारों को नुकसान हो सकता है। 3, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, हार्म प्रिंसिपल को हर परिस्थिति में लागू करना आसान नहीं है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि जॉन स्टुअर्ट मिल की जूरिस्प्रूडेंस 3 प्रमुख विचारों पर आधारित है। 1, यूटिलिटेरियनिज्म, 2, इंडिविजुअल लिबर्टी, 3, हार्म प्रिंसिपल। मिल का मानना था कि एक अच्छा समाज वही है जहां व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिले, लेकिन वो स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। उनके विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकारों और संवैधानिक कानून को गहराई से प्रभावित किया है।